बच्चों, मैं आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराने जा रहा हूं। इसके पहले की वीडियो में आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। वह वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप डेली का डेली वीडियो से जो है अपना पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला डेली का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, ये एक्सरसाइज 1.2 का ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हल किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है या फॉल्स है उसका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एवरी इरेशनल नंबर्स एक रियल नंबर होती है, वास्तु संख्या होती है। मतलब बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तु संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आप इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, वास्तु संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। ये क्वेश्चन जो है लास्ट वाला हम बाद बता देंगे, यहां समझा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है उसमें बताया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तु संख्या होती है। तो आप जानिए वास्तु संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या ये दो प्रकार संख्याओं से मिलकर बनती है। मतलब जो वास्तु संख्या होती है, जो रियल नंबर्स होते हैं, वो दो प्रकार के संख्याओं से होकर बने होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अगर कोई कह दे कि वास्तु संख्या में केवल परिमेय संख्याएं होती हैं तो गलत है, क्योंकि वास्तु संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं आती हैं। अगर कोई कह दे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तु संख्या होती है तो सत्य है, क्योंकि जो वास्तु संख्या होगी उसमें अपरिमेय संख्या आएगा ही। तो ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तु संख्या होती है। क्या गया? प्रत्येक अपरिमेय संख्या। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या है और इसके पिताजी क्या है? वास्तु संख्या है। मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या किससे बिलोंग रखता है? वास्तविक संख्या से। तो ये हो गया सत्य। सत्य। यहाँ कारण लिखना है, कारण लिख दीजिएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनती हैं। तो इस तरीके से यह कारण हो गया। अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। इसको नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा बना लीजिए। 0 1 2 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर्स हो गया। इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, -1 -2।
तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक ये है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के फॉर्म का होता है। इसको तो आप अंडर रूट 1 लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, लेकिन अंडर रूट 1 -1 ये नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि अंडर रूट -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये नंबर लाइन पर नहीं आता है, मतलब ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। तो हम क्या कहेंगे असत्य। यह क्या है? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याओं को अंडर रूट m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब ये थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या कह रही है। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो केवल कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये गलत है। अगर ऐसा कहा होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार संख्याओं में आती हैं तो ये सत्य होता। दे देंगे क्या? थर्ड का असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके थर्ड वाले में देखने से पहले हम आपको एक टेबल बनाए थे, उसमें दिखाए थे कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दो संख्याएं होती हैं। इसमें कहा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं जो होती हैं एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होता है, परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहे हैं। सेकंड में क्या कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। वैसे तो बहुत धनात्मक पूर्णांक होते हैं, लेकिन चेक करने के लिए हम देखते हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकालिए। अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। ये तो देखिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट ये 2 हो गया। इसमें कहा है कि प्रत्येक क्या सभी धनात्मक, सभी कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ये देखिए परिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, तो ये कहना गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि कह रहा है कि असत्य है, तो यदि नहीं संख्या का वर्गमूल उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, मतलब क्योंकि 4 क्या है, 4 क्या है, 4 जो है क्वार्टिव नंबर है, क्वार्टिव इंटीजर है।
कह रहा है कि इसका वर्गमूल अपरमेय होता है, तो अपरमेय कहाँ है? ये तो परमेय आया है, ये जो है रेशनल नंबर आया है, क्योंकि √4 एक परमेय संख्या है, न कि अपरमेय। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √5 को नंबर लाइन पर शो करना है, और नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको हम बताएंगे किस तरीके से शो होता है। ये है थर्ड क्वेश्चन। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। आइए देखते हैं कैसे निरूपित होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि √5 को किस तरीके से हम लिखेंगे कि √5 आए। इसको एक नंबर लाइन बना लीजिए। यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, और यहाँ से यहाँ तक का नंबर कितना ले लीजिए। ये कितना डिस्टेंस है? 2 मात्रक। 2 मात्रक आप जो है मेजर कर लीजिए, नाप लीजिए। फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है 1 मात्रक जो है लीजिए। ये हो गया 1 मात्रक, 1 यूनिट डिस्टेंस लीजिए, और इसको यहाँ से क्या करिए, मिला दीजिए। आप देखिए 2 मात्रक है, 1 मात्रक, यहाँ इसका नाम लिख दीजिए जो है O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। हम लिख देंगे OB का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OB का वैल्यू कितना है, यही तो फाइंड करना है। AB का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1 प्लस 4। OB स्क्वायर इक्वल टू 5, OB इक्वल टू कितना आ गया, √5। तो OB का डिस्टेंस कितना आ गया, √5। अब √5 यहाँ थोड़ी हमको यहाँ नहीं शो करना है, हमको नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेकर के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगाएंगे, ऐसे रख देंगे। आप प्रकार की सहायता से आर्क लगा सकते हैं। इधर आएगा कुछ क्या आएगा इधर, ऐसे नाप लेंगे, यहाँ से ऐसे नाप करके ऐसे बना देंगे। तो ये जहाँ पर कट करेगा वही क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। कोई डिस्टेंस लिख दीजिए, पॉइंट D लिख दीजिए इसको। तो इस तरीके से हमने जो है आपको √5 कैसे शो किया जाएगा ये आपको बता दिया। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट हुआ। आप डेली का वीडियो देखने के लिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली का डेली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।